ओम शांति। अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से आप सभी को इस सुहावने और भीगी मौसम का बहुत सारा ढेर सारा अभिवादन। अब की बार हमें मिले हुए शायद 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय बीत गया। काफ़ी कुछ परिवर्तन। यहाँ की मैं बात करूँ तो कई लोग कहते हैं कि वृक्ष पेड़ ये सब जड़ है। नहीं, ये सब चैतन्य है। कदही प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति भी चैतन्य है। जैसे हम आत्मा चेतन है, ऐसे प्रकृति भी चैतन्य है। इसके अंदर भी प्रति सेकंड जीवन पनपता रहता है। तो बात चल रही थी परिवर्तन। जीवन माना ही परिवर्तन, समय माना ही परिवर्तन। हर चीज़ यहाँ पे पहली बार भी हमने 1-2 बार भी देखा हुआ था कि हर चीज़ परिवर्तन को प्राप्त करती ही रहती है। परिवर्तन संसार का नियम है। अभी जो बारिश की ऋतु हौले हौले कदम ले रही है, लेकिन ये ऋतु भी सदा नहीं रहनी है। बहुत बारिश लंबा समय चलेंगी तो क्या होगा, हम बारिश से भी ऊब जाते हैं। कहते हैं कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और जब नहीं आती है तो फिर पुकारते चिल्लाते हैं कि बरसात बरसात, पानी के लिए पुकारते रहते। ऐसे ही संसार के अंदर स्वाभाविक है कि गतिशील संसार है, परिवर्तनशील संसार है। हम यही चाहते हैं। हमारे अंदर भी परिवर्तन होता रहता। बचपन से लेकर बाल्यावस्था से लेकर अब तक जिसकी जितनी भी उम्र हुई है, परिवर्तन होता रहता है। विशेषकर अपने संस्कारों के अंदर, स्वभावों के अंदर परिवर्तन होता रहता। पिछले दिनों के अंदर काफ़ी सारे फ़ोन, काफ़ी सारी आत्माएं यहाँ पहुँची। सबसे बात करते हुए एक बात जो मेरे दिल में आती है कि सभी अपनी अपनी रीति, हर आत्मा परेशान है। हर आत्मा कुछ न कुछ उलझनों में है। एक तो कारण मोटे रूप से वर्तमान समय की परिस्थिति तो है ही, है ना? क्योंकि परिस्थिति के अंदर भी वॉलेटिलिटी, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है हर बातों के अंदर। सुबह कुछ अलग बात होती, दोपहर को कुछ अलग और शाम को कुछ अलग। चाहे राजनीति हो, अर्थनीति हो, कोई भी नीतियां हो, नीतियों के अंदर भी तो परिवर्तन। सिचुएशन के अंदर भी तो परिवर्तन। तो ये परिवर्तन जिस स्पीड से हो रहा है, इसमें
साक्षी भाव ना रहने से आत्मा उसके प्रभाव में आ जाती है। दृष्टा भाव रहना चाहिए। एक होता है दृश्य, ध्यान से समझे इस बात को। एक होता है दृश्य, कोई भी सीन होता है। एक होता है उसको देखने वाला दर्शक। एक होता है दृश्य, दूसरा होता है दर्शक, उससे ऊपर रहता है कि दृष्टा, और उससे ऊपर रहता है साक्षी दृष्टा। अभी जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? दृश्य बन जाते हैं। जैसे इस बात को भलीभांति समझे, अच्छी तरह से समझे। अभी कोई भी अभिनेत्री है या अभिनेता है, अगर वो कहीं पे जाहिर, माना कि पब्लिक के बीच में जब वो जाता है या जाती है, अगर कोई उसको पूछे ना, मतलब उसको कोई पूछे नहीं ना, तो उसको बहुत अंदर से बेचैनी हो जाती है। ऐसे ही कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी भी रीति, किसी भी बात में अपने आप को सुपीरियर समझता है, यानी कि कुछ लोगों से, समूह से, कुछ अपने आप को किसी भी बात के अंदर, तन के अंदर, मन के अंदर, धन के अंदर, बुद्धि में या तो फिर रूप में, किसी भी के अंदर कोई भी प्राप्ति है, वो प्राप्ति को अगर और लोग कोई सराहे नहीं तो उनका ईगो क्या होता है? क्लेश होता है। ईगो को बहुत बड़ी घाव पहुंचती है। तो अपने आप को वो सदैव दृश्य बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। समझे ना? है ना? जैसे कोई हीरो हीरोइन की बात कर रहे थे कि उसका ज्यादातर समय अपने आप को लोग देख सके, लोगों की नजर उनके तरफ जाए, तो नाम, फेम, जो भी कुछ कहते हैं आज के शब्दों में, उनके पीछे उनका बहुत सारा पुरुषार्थ लग जाता है। मेरे एक मित्र पॉलिटिक्स के अंदर है, वो बता रहे थे कि सिर्फ आप समझ रहे हो कि बिजनेस के अंदर कंपटीशन है और आपको प्रोफेशनल रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी राजनेता को अगर वक्तागण की कुर्सी से आप उनको श्रोतागण की कुर्सी के अंदर बिठा दो ना, उनके लिए बैठना बहुत बहुत भारी हो जाता है। जिनको वक्ता बनने की आदत पड़ी हुई है, वो श्रोता बन नहीं सकता है ना? तो वक्ता जो है वो अपने आप में दृश्य है। तो दूसरा होता है दर्शक। ये दृश्य की बात को बहुत सारी समझने जैसी है कि एक्चुअली दृश्य हर आत्मा चाहती है छोटे मोटे रूप के अंदर, लेकिन सच्चा दृश्य बनना, वो नेचर को नेचुरल स्वरूप में लेके जाना, अपनी नेचर को, यानी कि अपने स्वभाव को नेचुरल स्वरूप में रखना। अभी एक हंसी की बात बताऊं कि
अभी है कि ऐसे कोई हेरिडिटरी के हिसाब से बाल सिर के चले गए। अभी अपने आप में ये बहुत बड़ी, एक प्रकार की कहूँ तो बहुत बड़ी सुंदर स्थिति है, बिना झंझट वाली स्थिति है ना। तो ये जो गंजापन है इसको मुझे स्वीकार कर लेना है ना? क्योंकि अगर इसके लिए मैं कोई भी उपाय करता हूँ, आजकल तो हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन मेरे मित्र को मैंने देखा कि बहुत बड़ी पीड़ा भोग ली उन्होंने, है ना। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद अक्सर करके पीड़ा होती है, हेयर वीविंग हो जाता है, पता नहीं चलता, मुझे माफ़ करें जिन्होंने भी करवाया है ना। ये मैं पीड़ा झेलने की बात कर रहा हूँ कि अपने आप को दर्शक बनाने में पीड़ा कितनी है, पेन कितना है ना। तो वीविंग कराना माना वीविंग कराने के बाद इतनी खुजलाहट आती है, इतना इरिटेशन होता है अंदर से, उससे तो एक खुली छप्पड़ बेस्ट है। और बातों में मुझे माफ करें है ना। कई लोग जिनके बाल है वो काले कर लेते हैं। मेहनत है ना। पैसा समय क्या जरूरत है, क्या छिपाना, किससे छिपाना। हाँ, वो सुंदरता है ना। वो नेचर अपना काम कर रही है तो नेचुरल रहे ना। और किसी भी बात के अंदर नेचुरल रहना, उसमें मजा है। अपने स्वस्वरूप में रहना, उसमें आत्मा को विश्राम की अनुभूति होती है, बड़े विश्राम की अनुभूति होती है। दर्शक बनने में बहुत सारी मेहनत है। अभी हमारे बोरीवली के एक बहुत अच्छे बिल्डर इस संडे को आए थे, तो बात चल रही थी कि मर्सिडीज या कोई भी आदि कार बसाना इजी है, लेकिन वो कार अगेन फिर दर्शक बनने के लिए कार है। वास्तविक रीति उसकी हमारे देश में, ध्यान से सुने, हमारे देश में हमारी सड़कों के ऊपर इन गाड़ियों का कोई काम नहीं है। कितना बड़ा पेमेंट, मैं पैसे के रूप में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कितना बड़ा पेमेंट हमें इसका देना पड़ता है इस देश का। हम अधिकतर जो रुपया है वो बाहर हम खर्च कर देते हैं, उसमें भी हम स्वदेशी नहीं बन पाते, आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। दूसरी बात, अनुभव से कह रहा हूँ कि आप कांदीवली, बोरीवली से कांदीवली मलाड तक जाके देख लो। अरे आप देवीदास लेन से आप LT रोड जाकर देख लो। बोरीवली के ट्रैफिक के अंदर आपको डर रहेगा कहीं कोई खरोच न दे, और खरोच दिया, लेकिन वो खरोच गाड़ी को तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा खरोच कहाँ पड़ती है? यहाँ खरोच इतनी पड़ती है, आत्मा को दुख मिलता है। वो भाई भी बता रहे थे, बिल्डर भाई, कि परसों फिर सोमवार को मुंबई बोरीवली में मिलना हुआ। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी आत्मा है। तो
अचानक ये हुआ कि उनकी साइड के ऊपर बहुत तेज हवा आने से सारे प्लाई उड़कर नीचे किसी के और जगह पे गिरे, लेकिन खास करके किसी की मर्सिडीज के ऊपर गिरे। बाप रे कितना खर्चा, 45,000 का खर्चा। वो भी संतुष्ट नहीं, आक्रोश है ना। तो दस्य बनने में बहुत खर्चा, बहुत मेहनत और बहुत बड़ा टेंशन, और ये आदत पड़ गई, ये संस्कार पड़ गए, और उस संस्कार पड़ने से ध्यान से समझे इस बात को, बहुत बहुत महत्व की बात है कि अगर वो संस्कार पड़ गए, वो संस्कार ईगो में परिवर्तन होते हैं। और कहीं ईगो भी विनाशी है, क्योंकि वो चीज जो है वो चीज विनाशी है। अभी जो पहले जमाने के हीरो को देख लो, हीरोइनों को देख लो, पहले जमाने में जिन्हों के अंदर बहुत खूबसूरती थी, आज भी है उनमें से कई, लेकिन मैं नाम नहीं लेता, आप अच्छी भली बात ही जानते हो, लेकिन झुर्रियाँ पड़ गई है चेहरे के ऊपर, बाल सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन कई समझदार ने उस रूप को भी, ऐसे नहीं सभी बेसमझ है, इस रूप को भी आदरणीय बना के रखा है। और वो कोशिश अगर करते अपने आप को तो फिर पेन है। लेकिन बात चल रही थी कि परिवर्तन, झुर्रियाँ पड़नी ही पड़नी है ना। ये कांध झुकनी ही झुकनी है, झुकना ही है, हर एक को झुकना है। हम नहीं झुकाएंगे तो शरीर से झुकना पड़ेगा, लेकिन झुकना तो है और है। लेकिन ईगो पीछे की तरफ अकड़ और झुकना समय झुकाता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, पकड़ के रखा है ईगो को, पेन देगा, वो पेन देगा ऑलवेज। इसलिए जो है पिछले कर्मों के अनुसार, प्रभु की देन, जो भी कुछ कहो, जो भी है उसमें संतुष्ट है ना। और दूसरा होता है दर्शक। दर्शक होता है ना, वो दृश्य के प्रभाव में आ जाता है ना। आप देख रहे हैं कि कहीं, अभी तो मुझे पता नहीं है, काफ़ी टाइम से अभी कोई की ऐसी पिक्चर देखी नहीं, कोई समझने वाली पिक्चर मैं समझता हूँ 2 साल हो गए कोई पिक्चर देखा नहीं है। ठीक है, अपना अपना है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि दर्शक वो बोल सकते हैं, वो जो दृश्य के प्रभाव में आ जाता है। पिक्चर देखते देखते वहाँ से बात हम कर रहे थे कि कई लोग रोने लगते हैं, उस दृश्य के अंदर कोई सीन आ जाता है, रोने लगते हैं। मेरा एक मित्र था, हमारे कास्ट का था, है ना। अभी वो एक बार पिक्चर देख के आया, बहुत टाइम पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मेट्रो के अंदर 5 मैन आर्मी। वो जैसा वहाँ पे उस हीरो के अंदर, जैसे उन्होंने चमड़े के लंबे बूट पहने थे ना, ऐसे बूट जाकर लेके आया। अभी वो बर्फ के इलाके में, ठंडी के इलाके में वो बूट पहनने के लायक है, हमारे लिए नहीं है वो, लेकिन तुरंत ही वो उसके प्रभाव में आ जाता है। आजकल के युवा है ना, लड़के लड़कियां, ये सब चक्कर में आ जाते हैं, सीरियलों के चक्कर में। अभी तो फिल्म रोज की रोज हो गई है ना, इतने तल्लीन हो जाते हैं उस बात के अंदर कि
विवेक का भान नहीं रहता, तो दर्शक उसको हम कह सकते हैं जो दृश्य के प्रभाव में आ जाता है। और दृष्टा जो होता है ना, वो दोनों को देखता है कि देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस भाई की जो बूट ऐसे लेके आया है ना, तो 5 मैन आर्मी में जो दिखाया वैसे बूट लेके आया, तो मैंने देखा तो मैं जैसे कि दृष्टा हो गया। मैंने पिक्चर भी देखा और उस भाई को भी देखा, नोटिस भी किया। तो दृश्य और दर्शक दोनों को देखने वाला दृष्टा है। इसका भी विस्तार बहुत है, आगे चल देखेंगे। हमें आज साक्षी दृष्टा बनना, वो स्थिति को समझना है। तो बात चल रही थी कि इससे ऊपर साक्षी दृष्टा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे दृश्य कैसा भी हो, चाहे दर्शक कैसा भी हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। सबसे परे है जो जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। जैसे अर्जुन की आंख मछली की आंख के ऊपर थी, उससे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर ठीक इसी तरह जब हम अपने आप में खुद को फोकस किए हुए हैं, हमें दृश्य कोई भी हो, दर्शक कोई भी हो, दृष्टा कोई भी हो, कोई बातों का हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये सदैव अंदर ज्ञान की ज्योत जगी हुई रहे कि वो भी सत्य नहीं था, ये भी सत्य नहीं है, कुछ सत्य नहीं है इस संसार के अंदर। सत्य मैं आत्मा हूँ। ये सारा जो मैं इन आंखों से देख रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं था, है और नहीं रहेगा। गुजराती में कहते हैं छे छे अने नथी नथी नो खेल। कुछ नहीं रहने वाला है, न रात रहती है, न दिन रहता है, न दोपहर रहती है, न शाम। तो ऐसी आत्मा जो साक्षी दृष्टा है, वो सदैव जो खुद में रमण करती है, खुदा में रमण करती है, वो सदैव कैसी है? निर्लेप है। लेप छेप नहीं लगती उसको कोई भी प्रकार की। नहीं तो आत्मा अगर तीनों को देखती है, ध्यान से समझे इस बात को, आत्मा दृश्य को देखती, दर्शक को देखती, दृष्टा को देखती, तो कहीं न कहीं कहते ना कि काजल की टोकरी को कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो कोई भी चीज के अंदर मोह पैदा होना, आसक्ति पैदा होना, और दूसरा घबराहट पैदा होना, कोई भी नेगेटिविटी उत्पन्न होने का कारण है कि साक्षी दृष्टा आत्मा नहीं है। मैं आज के संदर्भ में इस बात को इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बात चल रही थी, हमने शुरुआत की थी कि वॉलेटिलिटी, दृश्य तेजी से बदलते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। अगर इस दृश्य बदलते हुए परिवेश के अंदर
हमें साक्षी दृष्टा बनना है कि ये काल, ये समय कोरोना काल है ना, अद्भुत है कि 5-6 महीने में कोरोना काल बन गया, कोरोना युग बन गया है ना। देखो परिवर्तन को, देखो जरा रफ्तार को देखो। तो जितना रफ्तार से ये आया है जाएगा भी, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसको मैं आत्मा सुचारू रूप से पार लगाऊं, सरकमस्टेंसेस कोई भी हो, है ना, तो हर सरकमस्टेंसेस से मैं आत्मा स्थिरियम, स्थिर शांत रहूं, है ना। इसलिए अंदर की यात्रा बहुत 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 जरूरी है। हो सके तो कल के एपिसोड में हम गहराई से अंदर की यात्रा को करेंगे। उसके बाद एक सब्जेक्ट हमने कर्मों की गुह्य गति का छोड़ा हुआ था, उसको फिर हम बाद में समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम शांति।